नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। बेलगाम प्रदूषण से दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। AQI गंभीर से बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और हालात ऐसे रहे तो जल्द ही ये खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। प्रदूषण पर रोकथाम के तमाम उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर सरकार के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और सबसे पहला सवाल है, प्रदूषण पर राज्यों को क्यों पड़ी सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आज प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे और कहा कि जब तक वो न कहे तब तक ग्रैब 4 की पाबंदियां न हटाई जाएं। दिल्ली में प्रदूषण बेलगाम हो चुका है। सरकार के प्रदूषण पर रोक के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं और प्रदूषण घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। आज पूरी दिल्ली का AQI बहुत गंभीर स्तर तक पहुंच गया और ये खतरनाक स्तर के बेहद करीब है। प्रदूषण पर बेकाबू होते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है और आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को जोरदार फटकार लगाई। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से जब शीर्ष अदालत को ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि इन पाबंदियों को लागू करने में देरी क्यों की गई। दिल्ली की लगातार खराब होती हवा और इस पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और सरकारों की निष्क्रियता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। यानी कि दिल्ली की खराब होती हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालों से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। कोर्ट ने ये पूछा है कि जब वायु गुणवत्ता यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार कर गया, तब तक आपने ग्रेड 4 लागू करने में इतनी देर क्यों लगाई। जस्टिस अभय S. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब के तहत प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जैसे ही AQI का ग्राफ 400 पार हुआ तो उन्होंने ग्रैब 4 तुरंत लागू करने की जगह इंतजार क्यों किया। सुनवाई 2 किस्तों में चली। पहले जब सुबह ये मामला सुनवाई के लिए सामने आया तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CAQM से सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 12 तारीख को ही 300 के पार चला गया था तो उन्होंने ग्रैब 3 लागू करने में देर क्यों की, और जब 2 दिन पहले ही 400 से ज्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक चला गया, बेहद गंभीर की श्रेणी में आ गया, तो फिर उन्हें 24 घंटे से ज्यादा का समय ग्रैब 4 लागू करने में क्यों लगा। 18 तारीख की सुबह से ग्रैब 4 लागू क्यों किया गया, पहले इस पर फैसला क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ग्रैब 4 की पाबंदियों को तब तक खत्म नहीं किया जाए जब तक इसके लिए उन्हें अदालत की इजाजत नहीं मिल जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जो ग्रैब 4 है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 से नीचे भी चला जाए तो अपने मन से बंद नहीं करना है जब तक कोर्ट को सूचित ना किया जाए। और ये दिल्ली सरकार ने भी कहा कि वो ग्रैब 4 लागू करने के बाद अभी फिलहाल इसको हटाने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल कर बताएं कि ग्रैब 4 के सख्त प्रावधानों पर अब वो कैसे अमल कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों को भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा और यूपी राज्य सरकारों को NCR के दायरे में आने वाले शहरों में स्टेज 4 के प्रतिबंध को तुरंत लागू करने और इनका सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। NCR के शहरों में 10वीं और 12वीं के बच्चों को छोड़कर स्कूलों को बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सभी NCR के राज्य हैं जिनके जिले NCR में आते हैं, यानी इस प्रदूषण का असर जिन जिलों पर ज्यादा है वहां की सरकारों से, उन राज्यों की सरकारों से कहा है कि वो इमीडिएट कॉल लें, फैसला करें कि वो स्कूलों का इंतजाम कैसे करेंगे, उन बच्चों को कैसे उनको राहत दी जा सके। दिल्ली के लिए प्रदूषण लाइलाज मर्ज की तरह साबित हो रहा है, जिसकी दवाई तो की जा रही है लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा। लिहाजा अब इस रोग को जड़ से खत्म करने की कमान सुप्रीम कोर्ट ने खुद संभाल ली है। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के आसमान पर प्रदूषण का संकट पहली बार गहरा है। हर साल एक ही कहानी होती है।
लेकिन अभी तक पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए प्रदूषण सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सरकार के दावे प्रदूषण का सोल्यूशन ढूंढने में खोखले क्यों साबित हो रहे हैं। प्रदूषण पर सरकार की पूरी कवायद का असर ऐसा हुआ है कि प्रदूषण गंभीर से बहुत गंभीर श्रेणी में गोता लगाने लगा, यानी कि सरकार के उपाय प्रदूषण की रोकथाम में नाकाम साबित हुए हैं। दिल्ली पर सबसे बड़े खतरे की आहट। आसमान पर छाया जहरीले स्मॉग का साया। गैस चैम्बर में तब्दील हुई राष्ट्रीय राजधानी। दिल्ली में खतरनाक स्तर के करीब AQI। दिल्ली एक बार फिर से गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली वालों के लिए नए हफ्ते की शुरुआत प्रदूषण के पुराने मुसीबत के साथ शुरू हुई। आज सुबह यहां की हवा में जहरीले धूल कणों की मात्रा खतरनाक स्तर को भी पार कर गई। स्थिति ऐसी हो गई कि चंद कदमों के फासले पर स्थित चीजों को देखना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। आमतौर पर सुबह के वक्त टहलने वालों से गुलजार रहने वाला कर्तव्य पथ आज वीरान पड़ा था। जो प्रदूषण की चादर है वो दिल्ली NCR में चारों ओर जो है वो छाई हुई है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से ये कृषि भवन है और इसके अलावा तमाम मिनिस्ट्रीज के जो मंत्रालय हैं चारों ओर इस वक्त चादर ही चादर से, कोहरे की चादर से लिपटे हुए हैं। बिल्कुल धुंध जो है वो इस वक्त छाई है। इसके अलावा जो बात की जाए विजिबिलिटी की, वो 500 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। कल शाम से दिल्ली में औसत AQI 450 से ऊपर बना हुआ है। 450 से ऊपर AQI होने का मतलब है सेहत के लिए काफी खतरनाक। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तय किया है उसके मुताबिक आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। इस समय के जो हालात हैं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर नाजुक हो चुके हैं। सांसों का आपातकाल चल रहा है। सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो उनको आंखों में जलन महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो AQI है वो सीवियर प्लस की कैटेगरी में है और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आज दिन के 12 बजे दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में AQI का स्तर 450 को पार कर गया है। नजफगढ़ और द्वारका सेक्टर 8 में तो AQI 500 पहुंच गया है, जबकि नेहरू नगर में 499 और अशोक विहार में AQI 497 दर्ज किया गया, जबकि पटपड़गंज, आनंद विहार और मुंडका में AQI 495 रिकॉर्ड किया गया। नरेला में 485 और दिलशाद गार्डन में AQI 480 दर्ज किया गया। इस समय आप प्रगति मैदान टनल की तस्वीरें देख रहे हैं साफ तौर पर। हालांकि जो लोग गाड़ियों में हैं उनके लिए तो आसान है, वो AC है, फिल्टर के थ्रू वो सांस ले रहे हैं, पर सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए है जो 2 व्हीलर राइड कर रहे हैं, स्कूटर पर हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, हेलमेट डाल रखा है। दिल्ली में हर साल इस मौसम में हवा ऐसी ही हो जाती है। हर साल सांसों पर संकट होता है, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन जाते हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। दिल्ली में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। गले में जलन हो रही है, ठीक है, और जो वायु है यहाँ की वो दूषित है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। मैं दिल्ली में रहते 6 साल हो गए अभी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद दिल्ली बहुत ही खराबी होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जहरीली हवा दिल्ली वालों का दम घोंट रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये महज शुरुआत है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति और भयावह हो सकती है। ये 3 तस्वीरें अलग अलग साल की हैं, 2012, 2016 और इस साल यानी 2024 की। दरअसल 2012 और 2016 में दिल्ली को भयंकर प्रदूषण से जूझना पड़ा था और विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 में भी दिल्ली पर उसी तरह का खतरा मंडरा रहा है। विंड डायरेक्शन तो अभी दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट लेवल पे, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि काम कंडीशन है, वो काम कंडीशन जो बोलते हैं ग्राउंड लेवल पर बोलते हैं, लेकिन ये जो गुबार, ये जो धुंध आपकी तरफ मूव होती है, ये ट्रांसपोर्ट लेवल पे होती है। दिल्ली NCR में ग्रैब 4 लागू हो चुका है, लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार की जगह गिरावट ही देखी जा रही है।
हर साल सरकार की तरफ से पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये पूरी कवायद प्रदूषण की रोकथाम में नाकाम साबित हो रही हैं। दिल्ली से अनमोल बाली और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली पर प्रदूषण की चौतरफा मार पड़ी है। एक तरफ जहरीली हवा से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ ये दिल्ली की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा रहा है। आज सुबह दिल्ली के आसमान पर फॉग और स्मॉग का मोटी चादर से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि हवाई और रेल सेवाओं पर इसका असर पड़ा। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। स्मॉग का हवाई सफर पर कितना असर हुआ है? घने कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई और कईयों को कैंसिल करना पड़ा। हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट देखिए। स्मोक की मोटी चादर के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांसों का आपातकाल है। वहीं स्मोक का जो असर है अब आवाजाही पर भी दिख रहा है, जहां सड़कों पर देखा जा रहा है कि लंबे लंबे ट्रैफिक जैम देखे जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे गाड़ियां देखी जा रही हैं, क्योंकि लो विजिबिलिटी के कारण जो लोग हैं गाड़ियां धीमे चला रहे हैं। वहीं इसका असर रेल यातायात पर भी दिख रहा है। वहीं इस समय मैं आपको तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दिखाऊंगा, जहां आप देख सकते हैं कि स्मोक की एक मोटी चादर ने कैसे एयरपोर्ट को घेर रखा है, जिसका सीधा असर एयर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे जो फ्लाइट्स हैं वो लेट चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस समय आप देख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण, स्मोक के कारण कैसे दिल्ली अस्त व्यस्त हो चुकी है, जिसका असर आप देख सकते हैं हवाई यातायात पर पड़ रहा है। जहां भी आपकी आंखें जाएंगी दूर तक आप देख सकते होंगे कि आपको स्मोक नजर आ रहा होगा। दिल्ली में AQI 500 के करीब पहुंच गया है। इतना ज्यादा प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए घातक साबित हो रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल है कि क्या दिल्ली के लिए इस बार पिछले हर साल से ज्यादा बड़ा खतरा है? अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर दिल्ली गंभीर मुश्किल में फंस सकती है। इस खतरनाक स्थिति के बारे में बता रहे हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहन पी जॉर्ज। जो सफेद पैच जो दिखाई दे रहा है ये वो धुआं है। धुआं का आप कह सकते हैं एक तरह से एक बादल है, गुबार है जो पूरा। ये जो कुछ पिंकिश गुलाबी कलर का कुछ दिख रहा है ये इनहैबिटेशन है और ये दिल्ली है जो आप देख पा रहे हैं। और इस समय जो मैंने कहा कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्स्ट होगा या नहीं, अभी ये गुबार आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपकी तरफ विंड डायरेक्शन है। ये पूरा गुबार इधर को आ रहा है और अगर ये दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से आया तो मेरी समझ से आज से भी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। तो क्या इससे और खराब होगा, क्योंकि विंड डायरेक्शन जो है वो दिल्ली की तरफ इस बड़े धुएं के गुबार को ला रही है? जी हाँ, विंड डायरेक्शन तो अभी दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट लेवल पे, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि काम कंडीशन है, वो काम कंडीशन जो बोलते हैं ग्राउंड लेवल पर बोलते हैं, लेकिन ये जो गुबार, ये जो धुंध आपकी तरफ मूव होती है ये ट्रांसपोर्ट लेवल पे होती है। तो अभी इस समय ट्रांसपोर्ट लेवल जो है विंड डायरेक्शन दिल्ली की तरफ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। हर साल इस मौसम में दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। सांसों पर संकट मंडराने लगता है, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं। सरकार भी तमाम कोशिशें करती है लेकिन नतीजा सिफर। ऐसे में हमारा आज का पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। प्रदूषण पर सरकार के प्रयासों का असर जमीन पर क्यों नजर नहीं आ रहा? सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली के हालात हर साल ऐसे ही हो रहे हैं। ग्रैप 3 और ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन दिल्ली की हवा में उसका असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा है। हर साल की यही कहानी है, फिर गैस चैम्बर बनी राजधानी है। दिल्ली में धुआंधार धुंध जारी है। लोगों की सांसें वायु प्रदूषण के आगोश में हैं और संकट बड़ा होता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में ग्रैप 3 लागू किया, लेकिन रविवार आते आते सरकार की ये कोशिश भी महज खानापूर्ति ही साबित हुई, क्योंकि रविवार को दिल्ली NCR ग्रैप 4 की गिरफ्त में आ गया।
मतलब ये कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर समेत दूसरे भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध है। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर भी अगले आदेश तक रोक। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। ऑनलाइन मोड से होगी पढ़ाई। 10वीं 12वीं को छोड़ सभी कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में घर से ही काम करने का फैसला भी लिया जा सकता है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली के तमाम स्कूलों में ऑनलाइन मोड में क्लास शुरू हो गई, लेकिन घनी धुंध के बीच नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल बंद नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि एनसीआर के सभी राज्यों को कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने तो 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी अन्य बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन कर दी हैं। 5वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाए गए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कह दिया कि वो मंगलवार से स्कूल बंद कर रहे हैं। 10वीं 12वीं के बच्चों को लेकर वो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन बाकी स्कूल बंद कर रहे हैं, जिसमें छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज और कैसे विकल्प दिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार को पूरे पंजाब में पराली जलाने के 400 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे इस सीजन में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,404 हो गई है। वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा और इसी का नतीजा है कि हालात सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल दिल्ली जिस गंभीर प्रदूषण के चंगुल में फंसी हुई है, कुछ उसी तरह का संकट एक दशक पहले चीन भी झेल चुका है। लेकिन चीन सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया और सख्ती से उसका पालन भी हो, इसको भी सुनिश्चित किया। दिल्ली को भी वैसे ही सख्त एक्शन प्लान की जरूरत है, लेकिन इस प्लान को बनाने और लागू करने के बजाय यहां पर सियासत खूब हो रही है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रदूषण पर समाधान की जगह क्यों हो रहे हैं सियासी घमासान। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रदूषण पर कैसे सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि राजनीति करना बंद करें, सामने आएं, कदम उठाएं और नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों में पराली जलाने की इन घटनाओं को कम करें। ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है। सबसे ज्यादा वेहिकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियां चलने का, मोटरसाइकिलों का, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी धूल, जो ग्रीन कवर हट गया है वो, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वो। तो मेरा ये कि इन सब से ध्यान हटाने के लिए इन 2 महीने 1.5 महीने में जब थोड़ा बहुत पराली का ज्यादा असर होता है तो उसको एक बड़ा बतंगड़ बना के जो दिल्ली सरकार पेश करती है ना, उसके खिलाफ मैं कह रहा था कि हमें भी बात ध्यान रखनी चाहिए। ये पूरे साल हम लोग जो है जहर का सांस लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर के बेहद करीब है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस जानलेवा प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, लिहाजा उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है कि जानलेवा प्रदूषण में खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें। इसके बारे में हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने बात की गंगाराम अस्पताल के सीनियर चेस्ट फिजिशियन बॉबी बहलोत्रा से। जो पॉल्यूशन है ये इफेक्ट तो कर रहा है, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो जितना इंडोर रहें उतना अच्छा है, जितना एयर प्यूरिफायर या घर के अंदर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगा के अपने घर को जो है वो एयर प्रदूषण से कम अंदर आने दें, वो बेटर रहेगा। और जैसे एकदम सडनली ठंड हो गई और एकदम जो है उस वजह से प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो और बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो स्टीम लेना है, गार्गल्स करना है, मुंह धोएं ताकि आंखों में जो जा रहा है प्रदूषण वो ठीक हो। आउटडोर एक्टिविटी, स्पेशली एथलेटिक एक्टिविटी जैसे भागना, दौड़ना, बाहर बैठ के योगा करना, वो अवॉइड करें। और खाने पीने में भी कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे गला खराब होता हो, जैसे बहुत ही सिट्रिक चीज़ें, विनेगर वाली चीज़ें,
और जो खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंडी चीज़ें जो जाके गले में इफ़ेक्ट करती हैं, वो गले को और कमज़ोर करती हैं। प्रदूषण से जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो कई फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।